अवतार मेहर बाबा की जय है। अपना गॉड्स फिक्स पूरा हो गया था जितना बाबा ने डिक्टेट किया था, और इसको जब भी प्रिंटिंग के लिए भेजा गया था उधर अमेरिका में, तो वहाँ पे डॉन स्टीवन और बाकी के जो लोग थे उन्होंने उसको पढ़ने के बाद बाबा से कहा कि इसमें और क्लेरिफिकेशन चाहिए। कुछ क्वेश्चन थे उनके, वो बाबा के सामने रखे उन्होंने, और उसके ऊपर बाबा ने जो कुछ भी स्पष्टीकरण दिया है वो बाद में उसको सप्लीमेंट के तरह उसको वो गॉड्स फिक्स में ऐड किया हुआ है। तो वो अभी हम वो सप्लीमेंट में क्या क्या क्वेश्चन किए थे बाबा को और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, पर मेन जो था वो गॉड्स फिक्स का वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो मतलब वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग, मैं ले रहा हूँ चमत्कार के बारे में। उनसे पूछा गया कि ये जो चमत्कार और ये सब होते हैं इसके बारे में इसमें गॉड्स फिक्स में कुछ आया नहीं है, तो वो उन्होंने पूछा, तो उसके ऊपर बाबा ने जो जवाब दिया वो ये है कि नंबर 1 मैंने यह लिया है चमत्कार, विभिन्न प्रकार के चमत्कार, सद्गुरु के चमत्कार, अवतार जो चमत्कार करते हैं, साधु संत ऋषि मुनि महाराज पहली प्लेन से लेके 6वीं प्लेन तक चमत्कार करते हैं। कुछ लोग तपश्चर्या करके वो जो पावर है वो बारोड कर लेते हैं टेम्पररी, और उसके द्वारा वो चमत्कार करते हैं। तो ये सारा जो प्रकार जो है उसके ऊपर में बाबा ने क्या कहा फिर, क्योंकि इतना स्पष्टीकरण हमें कहीं मिलता नहीं है कि नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं ना, चमत्कार वाले के पास में वहीं लाइन लगा देते हम लोग, ऐसा हो जाता है। तो बाबा ये कहते हैं कि चमत्कार के 4 प्रकार जो है, 4 प्रकार मतलब 4 कैटेगरी में उन्होंने उसको ये कहा है कि जैसे उद्धारक है मतलब अवतार, उनके चमत्कार, पूर्ण पुरुष सद्गुरु मैन गॉड उनके चमत्कार, बाद में वली और पीर जो 5वीं और 6वीं भूमिका में है उनके चमत्कार, उसके बाद में जो निचली भूमिका में है नंबर पहली, दूसरी और तीसरी भूमिका, ये निचली भूमिका में, इसके ऊपर में जो रहते हैं पथिक जो है वो भी चमत्कार करते हैं, उनके चमत्कार। तो ये चारों जो भूमिका में मेहर बाबा बतलाते हैं, मतलब उसके ऊपर में मेहर बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि वो डिटेल में कहते हैं कि अवतार मतलब उद्धारक, जिसको हम लोग कहते हैं सेवियर, अवतार उद्धारक के चमत्कार व्यापक लक्षण के होते हैं, और वे केवल तभी किए जाते हैं जब विश्वव्यापी आवश्यकता हो, तो ही अवतार इस प्रकार का जो चमत्कार है वो करते हैं। आवश्यकता होने पर जब एक उद्धारक चमत्कार करना चाहता है तो वह उस क्षण के लिए जब भी अवतार हो, वह जब भी चमत्कार करते हैं तभी वह कभी 4थे प्लेन पे होंगे, कभी 5वें प्लेन पे या कभी 6वें प्लेन पे, वह अपने को वहाँ पे स्थिर करते, प्रस्थापित करते हैं उस भूमिका में, उस स्थिति के अंदर में जाके फिर वो चमत्कार करते हैं। 5वीं ऐसे नहीं है कि कहीं से भी, जैसे विज्ञान भूमिका में है तो विज्ञान भूमिका से ही नहीं, वो अगर चमत्कार करना हो तो उनको यहाँ आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये माया का क्षेत्र है, ये सारा माया का क्षेत्र है। वो अपनी उनकी जो विज्ञान भूमिका है वहाँ बैठ के वो नहीं करते चमत्कार, उनको माया में आना ही पड़ता है, 4वीं, 5वीं और 6वीं भूमिका, इन भूमिकाओं में। और करना चाहते हैं तो उस क्षण के लिए, उस क्षण के लिए, मतलब जब वो चमत्कार करेंगे उस क्षण के लिए उनको या 6वीं या 5वीं या 4थी भूमिका पर अपने को स्थित करते हैं। जैसा परिस्थितियाँ का तकाजा होगा, वैसे जैसी परिस्थिति होगी वो जो चमत्कार है उसका इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए और वो कितना पावरफुल होना चाहिए, उसका परिणाम कितना होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखते हुए अगर फोर्सफुली अगर करना है, फोर्सफुली, तो वह 4थी प्लेन में आके वह चमत्कार करते हैं। क्योंकि 4थी प्लेन के ऊपर में सबसे ज़्यादा शक्ति है, सबसे ज़्यादा शक्ति 4थी प्लेन के ऊपर में है कि जो मिसयूज़ कभी हो जाती है। तो इसके बारे में डिटेल हमने देखा, अभी वो नहीं देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो इसके लिए और मतलब डिमांडेड बाय द सर्कमस्टांसेस,
कहने का उनका मतलब है, मतलब परिस्थितियाँ तक आ जाए जैसा होगा ना, डिमांडेड बाय द सर्कमस्टांसेस, जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से वो चौथी, पांचवी और छठवीं वो डिसाइड करते हैं, वहाँ पे अपना वो चमत्कार करें। जब चमत्कारों को बहुत शक्ति चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, जो चमत्कार है जो शक्तिशाली होना चाहिए, उस क्षण पे परमात्मा अपने आप को चौथी भूमिका के ऊपर में अपने को स्थित करता है, प्रस्थापित करता है। ये हो गया सद्गुरु के चौधर। सद्गुरु ने भी अपने कार्यकाल के अंदर में चमत्कार किए हैं। एक उदाहरण बाबा ने दिया है, वो आगे आएगा तो हम बताते हैं सद्गुरु के चमत्कार। पर इन सब चमत्कारों का उद्देश्य एक ही है, वह है मानव जाति को, जीवात्मा को शिवात्मा बनाना। मानव जाति को इस आंतरिक भूमिका में चेतना का प्रतिवर्धन जो है, इन्वोल्यूशन जर्नी, जो इनवर्ड जर्नी जो है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस है, उस इन्वोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में सभी को लेके जाना। जो पांचवी छठवीं में उनको परमात्मा से वो लिए करना, जैसी जिनकी योग्यता होगी उस प्रकार के लिए ही वो चमत्कार होता है, वो किसी और कारण के लिए चमत्कार नहीं होता है। ये स्पष्ट किया है उन्होंने। सद्गुरु के चमत्कार, हम कहते हैं कि साईं बाबा ने वो चमत्कार किए इसलिए लोग उनके पास जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साईं बाबा ने जो चमत्कार किए वो बराबर है, और वो हमको समझ में नहीं आया वो बात अलग है, पर जो भी चमत्कार उन्होंने किया है वो उस आदमी के लिए, उस आदमी के भविष्य के लिए, उस आदमी को परमात्मा के तरफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, इसके लिए सब थे। ऐसे नहीं थे कि वो चमत्कार हो गए थे, और उसका कुछ रीज़न जो होगा वो उन्हीं को मालूम है। परंतु सद्गुरु के द्वारा किए गए चमत्कार बहुत ही बड़े पैमाने पर तो होते हैं, देयर इज नो डाउट, किंतु वे अखिल विश्व के नहीं होते। देखो, दोनों के चमत्कारों में फ़र्क बताया उन्होंने। मतलब सद्गुरु के जो चमत्कार है वह बड़े पैमाने पर होते, ओके, पर वो विश्वव्यापी नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते, और किंतु वे अखिल विश्व में व्याप्त नहीं होते, पूरे विश्व के लिए व्याप्त नहीं होते। उदाहरण पर उद्धारकर्ता के चमत्कार, उद्धारकर्ता मतलब अवतार, जो जिसको सेवियर कहते हैं, जो उद्धारकर्ता, जो इंग्लिश में कहते हैं, उद्धारकर्ता के जो चमत्कार जो है भी सद्गुरु को, उद्धारकर्ता के समान भी सद्गुरु जो करना चाहता है वह उस क्षण के लिए, जैसे मैंने बताया कि अवतार है, वह जैसी परिस्थिति होगी उस प्रकार से चौथी, पांचवी या छठवीं भूमिका में आके अपने को स्थित करके वहाँ उस क्षण के लिए वो चमत्कार करेंगे। उसी प्रकार से सद्गुरु भी जो प्रकार का चमत्कार होगा, जितना उसका परिणाम उनको चाहिए होगा, उस प्रकार से वो भी ये चौथी, पांचवी और छठवीं प्लेन पे आके वो चमत्कार करेंगे। और एक बहुत शक्तिशाली चमत्कार करने के लिए वह उस क्षण के लिए चौथी भूमिका के ऊपर अपने को स्थित करेंगे और फिर चमत्कार करेंगे, है कि नहीं। आगे 7th प्लेन पर, 7वीं भूमिका के पर, जहाँ पे हम लोग उनको मज़ूब या हम लोग शिवात्मा कहते हैं, वह कोई भी चमत्कार करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्यों कि उसका और यूनिवर्स का कोई कनेक्शन नहीं रहता। जैसे 7वीं भूमिका में वह परमात्मा में निमग्न है, वह परमात्मा में निमग्न है, उसे माया से जिसे कोई लेना देना नहीं है। वो मैन गॉड है जिसे हम लोग शिवात्मा कहते हैं, जो कहते हैं, वो चमत्कार नहीं करता, उनको माया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माया से उनका कनेक्शन नहीं है। अभी वो उस स्थिति में मानव रूप में है, पर वो उस स्थिति के अंदर में वह सिर्फ परमात्मा से एक रूप है और वो उसी स्थिति में है। और इसीलिए 7th प्लेन में जो शिवात्मा कभी चमत्कार नहीं करते, कारण वे तीनों भुवनों से अलिप्त है, उनका वो तीनों भुवनों से कोई संबंध नहीं है। जैसे ग्रॉस वर्ड, सटल वर्ड और मेंटल वर्ड, तीनों वर्ड से संबंध नहीं है। वली और पीर मतलब पांचवी और छठवीं, ये दो है, वली और पीर। इन दो स्थिति में ये भी डायरेक्टली चमत्कार नहीं करते, डायरेक्ट नहीं। क्यों नहीं करते डायरेक्टली चमत्कार? इसलिए नहीं करते क्योंकि वह मन के द्वारा वो 25 वीर और परी मतलब दे आर जस्ट
ये मन ही बाकी रहता है वहाँ पे, माइंड। और वो माइंड ये कहता है कि माइंड को अभी जल्दी से जल्दी परमात्मा से एक होना है, मतलब माइंड को डिस्ट्रॉय होकर सेल्फ को परमात्मा से एक रूप होना है। वली और पीर चमत्कार सीमित इसमें वो चमत्कार करते हैं, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वैसे वे प्रत्यक्ष रूप से कोई चमत्कार नहीं करते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब कभी कोई आदमी कहीं फंसा हुआ होगा प्रॉब्लम के अंदर में, और किसी वली या पीर को ऐसा लगता होगा कि भाई नहीं, इस आदमी को बचाना चाहिए, तो वो किसी और आदमी के मन के अंदर में उस प्रकार के संस्कार डाल के वह उस आदमी को बचा सकता है। वो किसी को प्रेरित करेगा, लेट अस गो देयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी कुछ होगा वो इनडायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली नहीं। चमत्कार नहीं करता कि वो वहाँ गए और उसने किया, ऐसा नहीं होता है। और दूसरे के विचारों और भावनाओं को वो क्या करता है, फिर भी वो उनके किए हुए माने जाते हैं। मतलब वैसे ही वो प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं करते, फिर भी वैसे वो चमत्कार जो उनके द्वारा हुए जाते हैं वो माने जाते हैं कि उन्होंने वो चमत्कार किए, माने जाते हैं कि दूसरों के विचारों और भावनाओं के ऊपर उनके मानसिक प्रभाव डाल के वह वो चमत्कार घड़ा के लाते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। वह नीचे उतरकर चौथी भूमिका पर आके कभी चमत्कार नहीं करते। क्यों? कि एक बार अगर आप ऊपर चले गए तो नीचे पीछे थोड़ी आएंगे वो। कोई भी आत्मा अगर आध्यात्मिक मार्ग में, इस लाइन में, चेतना की प्रतिवर्धन में अगर आगे गया है तो पीछे थोड़ी आएगा वो। ऐसे नहीं होता है कि इनको चमत्कार करना भी होगा तो चौथी पे आता है, ऐसे नहीं होता है। वो सिर्फ सद्गुरु और अवतार जो है वही आते हैं, बाकी नहीं आते। उतर कर नीचे भूमिका पर नहीं आते। और भूमिका शक्तिशाली मान आध्यात्मिक शक्ति को यह भूमिका है, क्योंकि चौथी भूमिका जो है वो ऐसी भूमिका है कि जो जहाँ पे अत्यंत पावर, सबसे ज़्यादा पावर वो चौथी भूमिका में है। हालांकि वो परमात्मा की छाया है, वहाँ की पावर वो बस अलग है, पर इसके बावजूद भी वो अत्यंत पावरफुल है। और शक्तिमान आध्यात्मिक शक्तियों की भूमिका है वो चौथी प्लेन। इसीलिए ये वली और पीर जो है वो पीछे नहीं आएंगे। अवतार और सद्गुरु आ सकते हैं क्योंकि दे कैन गो एनीवेयर, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स, उनको वो माया से कनेक्टेड है वो। आगे में पहली भूमिका, दूसरी भूमिका और तीसरी भूमिका। और क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी तपश्चर्या करके कुछ पावर हासिल करते हैं, और उस पावर को जब भी वो यूज़ करते तो उन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि ये पावर यूज़ करने से इसके परिणाम क्या होंगे। वो यूज़ तो कर देता है पर इसके परिणाम उसको याद नहीं रहते हैं। और इसीलिए जो लोग तपश्चर्या के द्वारा और कुछ और इसके द्वारा, अघोरी विद्या के द्वारा जो पावर एक्वायर करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। वो आगे आएगा तो फिर डिटेल बताते हैं। ये अभी देखो कि ये पहली, दूसरी, तीसरी प्लेन के ऊपर में भी जो पथिक है वो भी अगर इसका दुरुपयोग कभी कभी करते, हमेशा नहीं करते। अगर कोई करता है मान लो, तो ये ब्रह्मांड के अंदर में परमात्मा ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है और जो उनका प्लानिंग है उसमें ये विघ्न डालता है। इसीलिए सद्गुरु ये पहली, दूसरी, तीसरी प्लेन के ऊपर में जो पथिक है उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो उनकी वो पावर स्नैच कर लेते, वो होने नहीं देते। नहीं तो ये कुछ भी करते रहेंगे और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए सद्गुरु का उसके ऊपर में नियंत्रण रहता है हमेशा। वो डिटेल क्या आते हैं आगे देखते हैं। पहली, तीसरी भूमिका के पथिक खुद अपनी भूमिकाओं से इन शक्तियों का प्रयोग अथवा प्रदर्शन कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं मालूम है, पर कर सकते हैं। जैसे दूसरों के मन का, मतलब वो क्या कर सकते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर में क्या विचार चल रहे हैं वो जान सकते हैं। दूसरा, शून्य से चीज़ें निर्माण करना, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे कहते ना, ऐसा करते और वो कुछ दिखाते भाई, जो भी करते होंगे ऐसा ये लो सोने की अंगूठी या और कुछ तुमको दे दिया, ये करते हैं। और इससे मन का अध्ययन करना, शून्य से चीज़ें उत्पन्न करना,
पुस्तक में देखे बगैर, पढ़ने के बगैर नहीं, पुस्तक में बंद है, इसमें पुस्तक बंद है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो किताबों में क्या लिखा है, सेंटेंसेस, ये वो वर्डिंग कौन से पेज पे क्या है, वो ये बता देते हैं। और पैसेजेस फ्रॉम द बुक विदाउट सीइंग इट, वो भी है। रेलगाड़ी को रोकना, ये भी कर सकते हैं। घंटों तक अपने को ज़मीन के अंदर में जिंदा गाड़ देना, ये भी वो कर सकते हैं। हवा के अंदर में तैरना, ये भी वो कर सकते हैं। यह वास्तविक शक्तियाँ है, ये रियल है। मतलब इन प्लेन्स के ऊपर में यहाँ पे ये जो शक्तियाँ है ये रियल है, क्योंकि यह जो शक्तियाँ है वह शक्तियाँ की ज़रूरत है इनवर्ड जर्नी के लिए, इसलिए वो बताया कि वो शक्तियाँ का महत्व बताया है। जिंदा दफनाना, हवा में उड़ना, ये वो सब भूमिकाओं पर प्राप्त होती है, और अनेक सारी भूमिका के ऊपर में ये प्राप्त है। शक्तियाँ जो है वो पावर जो है वो प्राप्त है। वास्तविक शक्तियाँ है जो पथिक को विभिन्न भूमिकाओं के ऊपर में प्राप्त होती है। जो भी पथिक है उनको जैसे जैसे जाएगा उनको पहली भूमिका के ऊपर में वह शक्ति, दूसरी में और ज़्यादा, तीसरी में और ज़्यादा, चौथी में उससे भी ज़्यादा, इसके बाद में इसमें और इसमें, ऐसे करके अपने अपने स्टेजेस के मुताबिक वो शक्तियाँ उनको मिलती है, उनका वो प्रयोग करते हैं। और इस रूप में वह जादूगरी नहीं कहा सकते, नहीं कर सकते। जादूगिरी कौन सी होती है? जादूगिरी होती है कि किसी आदमी ने जो या इनवर्ड जर्नी किया नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, पर वो इधर ही है, मानव रूप के अंदर में धरती पे है, पर वो कोई तपश्चर्या करके अपने को, कुछ लोग रहते हैं ना कि कभी एक ही पैर पे खड़े रहते हैं या कभी 6-6 महीने ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो कुछ तपश्चर्या करते हैं। वो लोगों को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो शक्तियाँ जो है वो विद्या है कि जिसका वो यूज़ कर सकते हैं, जो उनको करना नहीं चाहिए। और पूर्ण पुरुष और अवतार निचली भूमिकाओं से, अर्थात पहली, तीसरी, चौथी भूमिका से शक्तियों का प्रयोग करने के लिए साधक की क्षमता का हरण कर सकते हैं। मतलब सद्गुरु और अवतार क्या करेंगे, समझो यहाँ पे है पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका में कोई आदमी चमत्कार कर रहे हैं, और इसका इस ब्रह्मांड से अगर कोई लेना देना ना हो, और ब्रह्मांड की जो सृष्टि परमात्मा ने बनाई है उसके अंदर में वो अगर विघ्न डालते हैं इनके द्वारा, तो उनकी जो शक्ति जो है, जो पावर जो है, वो स्नैच कर लेते हैं, उसको यूज़ नहीं करने देते। और अदरवाइज़ क्या होगा, तो सारा पूरे विश्व के अंदर में तो अहंकार फैल जाएगा, ऐसे नहीं। और हरण करते हैं, और चौथी प्लेन के साधक की सर्वशक्तिमान शक्तियों को भी वो छीन लेते हैं। जैसे चांगदेव महाराज जो थे, वह जब भी ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने गए थे, तभी ज्ञानेश्वर महाराज ने पहले उनकी शक्तियाँ जो थी वो स्नैच कर ली। वो जब आए तभी उनके पास वो शक्ति नहीं थी। क्यों? कि हालांकि वो शक्ति का वो दुरुपयोग ना करे, और वैसे उनका उद्धार करना था। बाद में वो ज्ञानेश्वर महाराज को सरेंडर हो गए, और उन्होंने उनका आगे का प्रवास उन्होंने चालू रखा। परंतु जैसे ही वो उनके पास गए, तभी उनको मालूम पड़ा चांगदेव महाराज को कि मेरी शक्तियाँ जो है वो समुंदर का ड्रॉप है, और ज्ञानेश्वर महाराज की पास जो शक्तियाँ है वह महासागर है। क्यों? कि जो चांगदेव महाराज की जो शक्तियाँ थी वह माया के अंतर्गत थी, जो परमात्मा की छाया है। ये जहाँ जितनी भी शक्तियाँ हैं, चौथी प्लेन, ये सब बताते हैं, पर ये शक्तियाँ जो है यह माया की, यह परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट बोलते हैं ना, इनफाइनाइट पावर, परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। तो ये पावर की, ये यहाँ जितनी शक्तियाँ है चौथी में, ये छाया है उसकी, और ये उनको मालूम पड़ गया, इसीलिए आगे जाते जाते ही वो सरेंडर हो गए। ये जब वहाँ जाते हैं तो समझ में आ जाता है उनको कि भाई किसके सामने में हम खड़े हैं, और उनको ज्ञानेश्वर महाराज ने उनको बचा लिया, जो कुछ भी वो करने वाले थे। ये चौथी भूमिका के ऊपर में सर्वमान शक्तियों का भंडार भरा हुआ है, भंडार भरा है, दैट इज़ गुड। पर फिर भी ये ध्यान रखो कि वो छाया है, वो रियल पावर नहीं है। रियल पावर सिर्फ दो ही है, एक सद्गुरु, एक अवतार, फिनिश। बाकी की जो है वो उसकी छाया है, जितना ब्रह्मांड में जितना कुछ है वो।
भरा रहता है, वो ठीक है। जिसका तीर्थयात्री दुरुपयोग किए जाने के फलस्वरूप उसका पूर्ण विनाश हो जाता है। कभी कभी विनाश हो जाता है, मतलब विनाश हो जाता है मतलब वो मर नहीं जाता, विनाश हो जाता है मतलब वो इस प्लेन से ऊपर से पूरा वो पाषाण का जो उसकी स्थिति है वहाँ आ जाता है। मर जाता है का मतलब वो वहाँ आ जाता है, मतलब इतने जन्म उसने गवाए तो यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से वो यहाँ आ गया और उसको फिर से वो प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे चमत्कारियों का दुनिया के ऊपर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की भी समझो, तो भी वो बोलते हैं कि आध्यात्मिक देवदूत एक मंडल है यहाँ पे, मतलब सदगुरु के जो मंडल है जो काम करते हैं सदगुरु के लिए, अवतार के लिए काम करते हैं, सदगुरु के लिए काम करते हैं, यह मंडल जो है सदगुरु के और अवतार के, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में अपना कार्य करते रहते। वो कैसे करते क्या करते वो उन्हीं को मालूम है, पर करते रहते हैं। देवदूत मंडल का जो अध्यक्ष जो है इन क्रियाओं को निष्फल करने की चौकसी रखता है। ये सारे मंडल का, आध्यात्मिक मंडल का इंचार्ज कौन था? साईं बाबा थे, जब भी मेहर बाबा थे तभी। इनके जो दूत जो है, इनके जो देवदूत मंडल का अध्यक्ष जो है वो साईं बाबा, जो वो इनके ऊपर में नज़र रखते रहता है कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। और वो मंडल शायद ये इसमें जो चौथे और पांचवी प्लेन के ऊपर में जो मस्त लोग रहते हैं उनसे वो काम करवा के लेते हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड है, वो इससे काम करवाता है, वैसे काम कराता है और अपना चलते रहता है, उनका मंडल है। बाबा ने ये कहा, इसलिए बाबा ने ये कहा है कि पहली 3 भूमिका में यात्री की शक्तियाँ का विवेक रहित प्रदर्शन करना गंभीर स्तोत्र से भरा हुआ है। अगर पहली 3 भूमिकाओं में भी अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी एक्शन उनका, कोई भी, वो अवतार का हो या सदगुरु का हो या इन प्लेन्स के ऊपर में जितने में है, उन सारों का एक्शन यह सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होना चाहिए, वह है मानव जाति के उद्धार के लिए उनको आगे बढ़ाना, फिनिश। ना कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, इसके लिए नहीं। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने खुद को परमात्मा या देवदूत करके अपने को लोगों के सामने में प्रेजेंट करना, ये तो और से डेंजरस है, डेंजरस। बोलते नहीं, ऐसी कभी परिस्थिति आती है तो बोलते हैं इन शक्तियों का विवेक रहित प्रदर्शन करना गंभीर खतरों से ये भरा हुआ है। इसीलिए इनडिस्क्रिमिनेट डिस्प्ले ऑफ पावर ये रहता है, ऐसा होने नहीं देते। वो करने की कोशिश किसने किया तो भी नहीं करने देते। लेकिन वह व्यक्ति जो चौथी भूमिका के शक्तियों का दुरुपयोग करता है, वह अनिवार्य रूप से विकास से सबसे नीचे की जो योनि है उसके यहाँ पे वो डाला जाता है, पत्थर योनि में, और गिर जाता है। इसीलिए कबीर जी है, वह क्या कहते हैं, कबीर जी इसके ऊपर में क्या कहते हैं, बोलते हैं साहिब का घर दूर है, साहिब का घर दूर है, जैसे लंब खजूर चढ़े सो चाखे प्रेम। जो चढ़ गया वहाँ पे तो उसको प्रेम मिल गया, बराबर है। प्रेम रसा गिरे तो चक्काचूर, गिरे तो चक्काचूर। मतलब वो जो खजूर का पेड़ है उसके ऊपर में जो चढ़ेगा वहाँ पे उसको मिलेगा प्रेम। और वहाँ जाके अगर किसी ने गड़बड़ की, जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है वैसे गी, तो तुम सीधे में जाके गिरोगे नीचे ज़मीन के ऊपर में, मतलब आप सीधे पाषाण में आ जाओगे। ये है उसका जो मीनिंग जो बताया गया है। कहने का मतलब जिसका इंटरप्रिटेशन जो किया हुआ है, प्रभु का निवास सबसे ऊंचे खजूर के शिखर के समान है, ऊंचा है, उतना ऊंचा है। यदि वह उसके ऊपर चढ़ता है और वह प्रेम का अमृत चखता है, जो वहाँ चढ़ गया, जो 7वें प्लेन पे, कहने का मतलब उनका ये कि जो 7वें प्लेन के ऊपर में चढ़ गया उसने अमृत का, उसका प्रेम जो है वो उसको मिल गया, प्रेम का अमृत चखता है।
और यदि वह गिरता है तो उसकी गर्दन टूट जाती है। मतलब चौथे प्लेन के ऊपर में उसने कुछ किया, गड़बड़ किया, तो वो सीधा इधर में आता, इसके बोलते गर्दन कटना, मतलब वो गिर गया, नीचे गिर गया। यह किस लिए बताया, इतना डिटेल उन्होंने वर्णन क्यों किया? क्योंकि हम लोग भी ये जानना चाहिए कि कभी भी किसी के भी साधु संत ऋषि मुनि महाराज के पास में जाओ मत। एक बार अगर आप सद्गुरु और अवतारों से कनेक्टेड हैं तो भूल जाओ इन लोगों को, भूल जाओ ये चमत्कार को। आप वहाँ जाओगे तो आप भी डूबोगे। वो तो डूबा हुआ है, जो कर रहा है तो डूबा हुआ ही है, वो आपको भी डुबाएगा। इसीलिए कभी भी सद्गुरु और अवतार अपनी प्रेमी जनों को, शिष्यों को ये बताते हैं कि नहीं जाने का, अब यहाँ आए हो ना, बस खत्म हो गया, वो बताते हैं बराबर, टूट जाते हैं। अभी चमत्कारों का चैतन्य और अचैतन्य रूप से घटित जो चमत्कार होते हैं, चैतन्य अचैतन्य होते हैं, घटित होते तो है। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? सद्गुरु करते हैं, अवतार करते हैं, सभी लोग करते हैं, ये भी करते हैं, यह भी करते हैं, कोई दुनिया भर के सब। पर हमें ये मानना, हमको यह उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी भूल के भी कोई सद्गुरु से कनेक्टेड हो तो वो कभी नहीं जाएगा किसी के पास में। किसी ने मुर्दा जो जिंदा भी कर दिया तो आप नहीं जाओगे कभी, नेवर नेवर। क्यों? कि आपको मालूम है कि यह माया का खेल चल रहा है, फिनिश। वहाँ देखने के लिए तुम्हारी क्यूरियसिटी नहीं निर्माण होती है। कुछ भी करे, कोई इधर से अंगूठी निकाले या उधर से निकाले, तो अपने को समझ जाता है कि यह बच्चों के खेल खेल रहा है और ये अभी तक बच्चा ही है, इसको बच्चा ही रहने दो, इसके पास जाने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आगे अवतार और सद्गुरु द्वारा किए गए चमत्कार के पीछे हमेशा ईश्वरी उद्देश्य होता है। कोई भी सद्गुरु या अवतार हो, उनका उद्देश्य होता है, ईश्वरीय उद्देश्य होता है कि उनको वो करना है उस परिस्थिति में। अब वो कब करेंगे नहीं करेंगे वो उनको मालूम है, अपने इसके बारे में अपन कोई बोल नहीं सकते। या तो वह स्वैच्छिक होंगे या अस्वैच्छिक होंगे। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई समाधि के आप जाते हो, मान लो कि आप तुकाराम महाराज की समाधि पे गए या साईं बाबा के समाधि पे गए, तो वहाँ जो पावर है, शक्ति जो है उनके वहाँ पे, वो शक्ति के द्वारा तुम्हें फ़ायदा होता है, तुमको मिलता है जो आप मांगते हो। वो तुकाराम महाराज या साईं बाबा कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। मतलब वो जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है, स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक। अस्वैच्छिक में तुमने जहाँ पे भी गए, सद्गुरु के यहाँ पे या परमात्मा के अवतार की समाधि पे, जो वो वहाँ पे जो शक्ति जो है, पावर, वो शक्ति आपको मदद करती है और आपको देती है जो कुछ भी देने का होगा। पर जब भी वो जीवंत है मान लो, और वह अगर उन्होंने कुछ दिया तो स्वैच्छिक है, उन्होंने खुद होके दिया। क्यों दिया? उनके इसलिए दिया कि आप उसके द्वारा आप अपनी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ो, इसलिए दिया। अगर उससे नुकसान होने वाला होगा तो सद्गुरु कभी भी आपकी इच्छा फुलफिल नहीं करते, चाहे आप कुछ भी करो। क्यों? कि उनको मालूम रहता है कि मैं अपने प्रेमी को ये अगर दिया तो इसकी अधोगति हो जाएगी, इसलिए वो नहीं देते हैं। इसलिए अवतार और सद्गुरु के किए गए स्वैच्छिक और स्वैच्छिक किए गए जो चमत्कार जो है वह स्वैच्छिक होते हैं, मतलब खुद उन्होंने किया हुआ है। जानबूझकर अपनी मर्जी के और शक्ति के द्वारा वो करते हैं, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने मर्जी के द्वारा स्वैच्छिक करते हैं। और अस्वैच्छिक चमत्कार जो है वे सद्गुरु और अवतार की मर्जी से स्वतंत्र होते हैं। मतलब स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनको मालूम भी नहीं रहता पर वो हो जाते हैं। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? मालूम अस्वैच्छिक है, अस्वैच्छिक मतलब वो करता कौन है? फिर बोलते कर्ता
उनकी शक्ति करती है, जिसके ऊपर में वो हो जाता है और उनको मालूम नहीं रहता है, पर हो जाता है। पर उसमें भी उसका उद्धार करने का होगा तो ही, नहीं तो नहीं। और इसीलिए स्वेच्छिक चमत्कार के है वो जो अवतार सद्गुरु की मर्जी से स्वतंत्र होते हैं और वो निरंतर क्रियाशील रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो क्रियाशील है, जो इस महान प्राणियों को घेरी हुई रहती है। महान प्राणी मतलब अवतार सद्गुरु, ये महान है सब, इन सब को वो शक्ति घेरी हुई रहती है। परमात्मा की जो शक्ति है, अनंत पावर हो गया ना, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पावर जो है परमात्मा की, वो परमात्मा को घेरी रहती है, हमेशा क्रियाशील रहती है और इन महान प्राणियों के से घेरी रहती है। बाद वाले संस्कार के चमत्कारों से सेवियर और उद्धारक पीएम को चमत्कार की घटनाओं का भान भी नहीं रहता उनको। अगर वो हो जाते तो भी उनको भान नहीं रहता, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, नहीं रहता। जिसका वो खुद सोर्स है, मतलब सोर्स उनके ही पास में है, पर फिर भी उनको ये मालूम नहीं रहता है। जो भी समाधि है, वो समाधि के अंदर में तो वो है ना, अभी भी उनकी बॉडी तो है और उसके बाद में उनकी पावर भी है, तो वो पावर जो है वो सारा काम करती है। तो मुख्य कारण होता है इस पूर्ण पुरुष के स्वेच्छिक और अस्वेच्छिक दोनों चमत्कार फिर भी सदैव दुनिया की आध्यात्मिक प्रगति और की ओर सदा निर्देशित किए जाते हैं। ध्यान में रखो, वो ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, वो सारे के सारे जो है वह आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही है। इससे कोई ये नहीं है कि अगर बोले कि मैं ये समाधि पे गया, मैंने अपना माथा टेका और मेरे को ये फल मिल गया, वो उसका भ्रम है, भ्रम कि मैंने वहाँ पे वो नारियल फोड़ा और मुझे कुछ मिल गया। वो नारियल फोड़ने से, तेलने से कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग। वहाँ उसका नाम लो, जहाँ गए हो वहाँ उसका नाम लो, बैठो आराम से, उसका आधा घंटा नाम लो और अपने घर पे चले जाओ, हो गया तुम्हारा काम। जो करने का वो कर देगा। पर इन बातों से कि मैंने ये चढ़ाया, कोई फ़ायदा नहीं है। गॉड स्पीक्स पढ़ने के बाद में ये समझ में आती है कि अगर अपने दिल से 5 मिनट अगर आप परमात्मा का ध्यान करोगे, अपने गुरु का ध्यान करोगे 5 मिनट, तो आपको वो देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं, पर वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनेगा ज़रूर। देना या नहीं देना वो बोलता है वो मेरे हाथ में है, तुम्हारी ड्यूटी है मांगना। तुम मांगते रहो, मैं दूंगा कि नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर आपने वो मांगा जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए खोड़ा बनने वाला है बीच में, तो वो नहीं देता है, कभी नहीं देगा, नेवर। पर कभी अगर मूड में रह गए सद्गुरु या अवतार, तो वो पूछते हैं कि कोई आदमी कभी जाते हैं सद्गुरु के पास, उनको 20 साल हो गया, लड़का नहीं है, तो बड़े प्रेम से पूछते हैं तुमको चाहिए? 20 साल तो नहीं पूछा, 20 साल से वो आ रहा है, पर वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार उन्होंने बताया भी था बाबा ने, मैंने तुमको 20 साल तक क्यों नहीं दिया, उसका कुछ रीज़न है, तुमने मांगा नहीं पर मैंने दिया भी नहीं, पर अभी तुमको चाहिए। तो वो तो शाय हो गया बेचारा, तो बोलता है ठीक है ओके दिया। वो खुशी से जो दे देते हैं वो तो खुशी से देते हैं, वो तो उनका अपना प्रिविलेज है। इसीलिए कभी भी अवतार मेहर बाबा की जय। आगे ये कंटिन्यू रहेगा, जो थोड़ा और आगे बताएंगे डिटेल उसका। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।